कौन है केजीएफ मूवी का रियल लाइफ रॉकी भाई, सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश। क्यों टेस्ला के एम्प्लॉयज एलन मस्क से बहुत ज्यादा नाराज है, कारण जानकर हो जाएंगे हैरान। आखिर क्यों बिल गेट्स ने एक बार मच्छरों से भरा जार लोगों के बीच में खोल दिया, जिसके बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। केजीएफ 2 के टीजर के बाद सब बेसब्री से मूवी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, केजीएफ नाम की सच में एक जगह है जो बैंगलोर से 80 किलोमीटर दूर है। इस जगह का पूरा नाम है कोलर गोल्ड फील्ड्स। ये भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। एक समय में ये भारत को सबसे ज्यादा सोना देने वाली खदान थी और यहाँ पर राउडी थंगम का राज हुआ करता था, जिसका कैरेक्टर मूवी में रॉकी भाई है। राउडी थंगम को उनकी माँ ने पाल पोस के बड़ा किया था। थंगम बचपन से ही चोरी और मारा मारी में शामिल हो गया था और उसने एक गैंग भी बना ली थी, जिसका नाम उसने अपनी माँ के नाम पर रखा। बाद में राउडी थंगम का खौफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद सरकार ने उसे मारने के लिए एक स्पेशल टीम बनवाई और 27 दिसंबर 1997 को एनकाउंटर में थंगम को मार गिराया। टेस्ला में काम करने वाले लोग एलन मस्क से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि एप्पल अपने एम्प्लॉयज को साल भर में 1 करोड़ सैलरी देता है, वहीं टेस्ला सिर्फ 70,000। लेकिन नाखुश होने का कारण सिर्फ पैसा ही नहीं है। एक बार एक सर्वे हुआ एप्पल और टेस्ला के बीच कि क्या आप अपने परिवार वालों को अपनी कंपनी में काम करने के लिए रेकमेंड करेंगे, तो 90% एप्पल एम्प्लॉयज ने हाँ कहा। वहीं दूसरी तरफ टेस्ला के सिर्फ 60% लोगों ने ही हाँ कहा। जब एलन मस्क से इस बारे में पूछा गया कि आपके एम्प्लॉयज ही आपसे खुश नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं वो इंसान हूँ जो बहुत जल्द इंसानों मार्स पर ले जाने वाला हूँ, इसलिए मैं हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम करता हूँ और हमारे एम्प्लॉयज का काम सिर्फ फोन बनाना नहीं, इसलिए मैं उनसे भी कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा काम करो। लेकिन अगर आप काम करने से डरते हैं तो बेशक एप्पल में जाइए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। एक बार बिल गेट्स ने लोगों से भरे एक कॉन्फ्रेंस हॉल में मलेरिया के मच्छर छोड़ दिए। दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि बिल गेट्स अपने रेगुलर ऑफिस वर्क से रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब वो अपना सारा ध्यान दुनिया के कुछ सबसे पिछड़े इलाकों में हेल्थ केयर बेहतर करने में और लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में लगाते हैं। इसलिए एक बार वो 2009 में एक टेड टॉक्स के दौरान लोगों को मलेरिया से पीड़ित लोगों को डोनेशन देने के लिए जागरूक कर रहे थे। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत में पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से होता है, फिर मच्छरों से भरे जार का ढक्कन खोलते हुए कहने लगे कि कुछ मच्छर मैं भी लाया हूँ। और वो मच्छरों को छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि मच्छरों से होने वाले मलेरिया को सिर्फ गरीब ही क्यों सहे, जब हम अमीरों को ये होगा तब पता चलेगा कैसा लगता है। ये सुनने के बाद वहाँ बैठे लोग बहुत ज्यादा डर गए और परेशान होने लगे, लेकिन ये मच्छर मलेरिया फैलाने वाले नहीं थे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट ओलंपिक में शामिल क्यों नहीं है? दरअसल इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि क्रिकेट केवल गिने चुने देशों में ही फेमस है। दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों में क्रिकेट को दूर दूर तक कोई नहीं जानता और न ही इसमें कोई इंटरेस्ट रखता है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि क्रिकेट मैच के लिए कई तामझाम की जरूरत होती है। इतने मैचों के लिए पिच तैयार करना बड़ी चुनौती है, जबकि दूसरे खेलों में ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती। उनका एक बार ट्रैक बना दिया गया तो वो पूरे ओलंपिक भर चलता है। तीसरा कारण यह है कि दूसरे खेलों की तुलना में क्रिकेट मैच में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। सबसे छोटे फॉर्मेट T20 मैच में ही 3.5 घंटे लग जाते हैं, वहीं वनडे में एक पूरा दिन और टेस्ट में तो 5 दिन। अकेले ओलंपिक तो सिर्फ 16 दिन का ही होता है। अब ओलंपिक में एक खेल को 5 दिन तक भला कौन देखेगा? लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने की कोशिश नहीं की गई। ओलंपिक में पहली बार 1896 में शुरू हुआ, तब उसमें क्रिकेट भी शामिल था, लेकिन कोई भी टीम हिस्सा नहीं लेने के लिए तैयार थी, इसलिए उसे रद्द करना पड़ा। वैसे तो इंसान ने कई ऐसी चीजें बनाई हैं जो अपने आप में अजूबा है। अब आप इस लंदन की बिल्डिंग को ही ले लीजिए, जिसे इसके डिजाइन के कारण वाकी टाकी नाम रखा गया, लेकिन सूरज की रोशनी में ये आग उगलती है, इसलिए ये नई बिल्डिंग शहर के लिए नई आफत बन गई। हुआ यूं कि कुछ साल पहले एक आदमी ने दोपहर को अपनी जैगुआर कार इस बिल्डिंग के पास पार्क करके जब 1 घंटे बाद लौट आया तो पाया कि उनकी कार कई जगह से पिघल गई है। उनकी कार का विंग मिरर और पैनल पिघल गए थे और प्लास्टिक जलने की बदबू आ रही थी। धूप में ये बिल्डिंग इतनी तेज चमकती है कि कोई इसकी तरफ देख भी नहीं पाता। इससे रिफ्लेक्ट होने वाली सूरज की रोशनी की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि दोपहर में इसकी रोशनी में अंडा फ्राई हो जाता है। इस बिल्डिंग के आसपास की दुकानें भी इससे परेशान हो गई। एक दुकानदार ने बताया कि इस बिल्डिंग की गर्मी के कारण मेरी दुकान के बाहर रखे पायदान ने आग पकड़ ली और उससे धुआं निकलने लगा। इस तरह की शिकायतों के बाद अब 2000 करोड़ के खर्च में बनी इस बिल्डिंग को ढक दिया गया है।